Hello everyone, we are starting with exercise 7.1 and this is chapter triangles and it is based on congruency as you have learned in class 8. So that would be proceeding in this case. So let's start with this chapter and the first question of it. So it says in quadrilateral ACBD, AC is equal to AD. It is already marked, you can see by the single line. AC is equal to AD and it says AB bisects angle A. अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लाइन है ए बी वो एंगल ए को एंगल ए रहा मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन कि मान लो अगर ये 30 होता तो दिस वन वुड बी 30 एज वेल। ठीक है, तो बाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो इक्वल हाफ्स में उसको बांट रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया हुआ है कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डी। हमें क्या शो करना है कि ए बी सी और ए बी डी बिल्कुल आपस में कॉन्ग्रेंट है और फिर उसके बाद बताना है कि बी सी और बी डी का क्या रिलेशन है आपस में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट ऑफ इट। गिवन क्या है, गिवन इज ए सी इज इक्वल टू ए डी। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि हमारा ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल ए को। सो इट इज एंगल वन, दिस इज एंगल टू। सो आई कैन राइट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। वाई? बिकॉज इट सेज ना ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। सो ये भी मेंशन कर दिया। अब हमने क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या जाएगा आपका, इट वुड बी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू triangle ABD. Then I will start with the proof और proof में आपने क्या लिखना है, that in triangle ABC and triangle ABD तीन पार्ट्स कौन से इक्वल लिखेंगे हम वो देखो। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो गिवन वाला जो कि है AC is equal to AD, this is given। दूसरा एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, दिस इज गिवन अगेन। एक और पार्ट मेरे को चाहिए ताकि मेरी कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो सके क्योंकि आई नीड थ्री पार्ट्स। एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तीसरा साइड होना चाहिए। कौन सा साइड, ये वाला। देखो दोनों में कॉमन कौन सी साइड है, बीच वाली। ए बी दोनों ही का पार्ट है, ट्राइंगल ए बी सी का भी पार्ट है और ए बी डी का भी पार्ट है। सो दिस इज कॉमन हियर। अब क्या हो गया, आपकी कौन सी कॉन्ग्रेंसी हो गई, एज देयर आर टू साइड्स इक्वल वन एंगल इन बिटवीन देम इज SAS congruency, so they are congruent by which congruency, SAS congruency। and what you can say about BC and BD, BC जो है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, ABC का, और ABD का कौन है, BD है। तो हमारा ये दोनों इक्वल होंगे कैसे, CPCT। CPCT क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज congruent part of congruent triangles are always equal, right? So yes, this is question number 1. Now moving to question number 2 of it. Let's start with the second question. It says ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to CBA. Prove that triangle ABD is congruent with BAC. So what I can do is I can take two triangles. The first one is ABD and the other one is BAC. So in these two, what can be the common and what is given as equal, so we have to write the understatement of it। so in this case as you can see कि AD जो है हमारा वो किसके इक्वल है, BC के। so what you can do is write given against it। then the second one would be, क्या लिखोगे इसमें आप, एंगल DAB is equal to angle CBA। so this is given again। what is the one thing we can write in this so that it is congruent, तो आप क्या लिख सकते हो इस केस में, it is AB, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो क्या है, कॉमन है। so AB is equal to AB and what you will write under the bracket, it would be common। so which congruency is this, it is SAS congruency। अब SAS congruency से दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। सेकेंड केस क्या है हमारा, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, दैट BT इज इक्वल टू AC। तो BD इज इक्वल टू AC कैसे हो सकता है, अभी हमने जस्ट कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए हैं, एक तो ABC और दूसरा ABD, और इस ट्राइंगल में BD है हमारा, दूसरे वाले ट्राइंगल में AC है। तो आप क्या लिखोगे, दैट BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर
इक्वल। तो जैसे ही आप दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कर देते हो ना, तो उसका हर एक पार्ट, हर एक एंगल इक्वल हो जाता है। अब सिमिलरली जैसे आप थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू बी ए सी। अब ये भी ए बी डी जो है वो हमारा ट्राइंगल ए बी डी का पार्ट है, और जो बी ए सी है वो ट्राइंगल बी ए सी का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर बोथ इक्वल बाय विच थ्योरम, अगेन बाय CPC, CPCT. So yes, this is your answer for the second one. Now moving to the third question. Let's start with the third question. It says AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. Show that CD bisects AB. जो CD है उन्होंने बोला है कि वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, लाइन AB को। तो ये क्या क्या प्रूफ करने को बोल रहे हैं हमें, ये प्रूफ करने को ये बोल रहे हैं कि आपने क्या शो करना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। इसका मतलब आपने ये शो करना है कि OB OA के इक्वल है, OB इज इक्वल टू OA, एंड दूसरी साइड पे क्या दिख रहा है आपको, OC किसके इक्वल है, OD के। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें टू प्रूव में करनी है, और कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने यही सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं यार, दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं और उनके पार्ट्स को, मतलब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, एक हो गया BOC, दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका AOD। अब इन दोनों में से कौन से पार्ट्स लिए जा सकते हैं सो दैट दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। BC किसके इक्वल हो जाएगा आपका, AD के। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, गिवन। दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री। ये भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पार्ट क्या होगा हमारा, दिस एंगल BOC, BOC किसके ऑपोजिट है, DOA के। तो एंगल BOC इज इक्वल टू DOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो तीन पेयर हो गए, दो एंगल्स थे एक साइड था, तो दो एंगल है और एक साइड है, तो इसका मतलब विच कॉन्ग्रेंसी इज दिस, इट इज AS से कॉन्ग्रेंसी। और अगर AS से कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट OB इज इक्वल टू OA एंड OC इज इक्वल टू OD। बाय विच थ्योरम, बाय CPCT। तो बाय CPCT वी कैन से दैट CD बाइसेक्ट्स AB, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि OB OA के इक्वल है और OD OC के इक्वल है। सो they are bisecting each other. CD is bisecting AB, right? So this is your answer for the third one. Now moving to fourth question. Let's start with the next question. It says L and M are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines, which is P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. हमें proof क्या करना है, that triangle ABC किसके equal है, इसके congruent है CDA के. So how you can prove in this case is we can take both the triangles and we can make them congruent. So we'll start from triangle ABC and triangle CD. अब इसमें से I can see one thing very easily that AC is common in both the triangles. दोनों का पार्ट जो है वो क्या है, AC. So AC is equal to AC and in the bracket write common. Now second चीज क्या लिख सकते हो आप, अगर नोट करो easily, तो alternate interior angle का पेयर बन रहा है ये और ये। तो आप क्या लिख सकते हो, you can write BAC is equal to ACD। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा पेयर भी आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर का आएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो आप क्या लिखोगे इस केस में, इट वुड बी DAC is equal to ACB. Again, which type of pair it is, alternate interior angle. And we have already written the common, so this is done, and we can say that yes, both of them are congruent. By which congruency, AS से congruency. So yes, this is done. Question number 4 is done. Now we will be moving to question number 5. Let's start with question number 5. It says line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. So we have two triangles. Two triangles कौन से हैं हमारे, APB and triangle AQB. Now what we can do in this case is we can write the
कॉमन थिंग्स विच आर देयर, सो आई कैन सी कि इन दोनों ट्राइंगल का जो कॉमन है वो क्या है, इट इज ए बी. So what you can write is AB is equal to AB, and in bracket you will write it is common. The second thing I can write is AQB is equal to APB, which is 90 degree. एक और चीज हमें लिखनी पड़ेगी so that we can prove by the property congruency. तो एक और चीज क्या आएगी हमारे, कि as it says that L is the bisector of an angle A. अगर जैसे आपका एंगल ए है, ये मान लो वो पूरा है ना, और बीच में से एक लाइन जा रही है, वो क्या है, एल है. तो ये दो इक्वल हाफ में बढ़ गया ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपस में इक्वल. ये जो छोटे दो एंगल्स हैं एंगल ए पे जो बन रहे हैं, दे आर इक्वल बिकॉज लाइन लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ इट. सो क्यू ए बी इज इक्वल टू बी ए पी. तो क्या हो जाएगा आपका, इन ब्रैकेट यू विल राइट दैट as L is bisector of angle A. So now in the last what you have to write is that which property you have used for it. So it is ASC congruency. Now we have to show that BP is equal to BQ. So how we can write that? By CPCT. BP is equal to BQ by CPCT. So that's your answer for the fifth one. Now we'll be moving to the next question. Let's start with the sixth question. It says that in figure AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. कुछ चीज़ें हमें बहुत easily given होती हैं कई बार, but we can't write it directly क्योंकि वो ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए जिस ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हो. जैसे अभी इस केस में हमें बोला गया कि शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई. लेकिन यार आपको ये सोचना होगा कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें जिसमें बी सी भी है और डी ई भी है, ताकि आप उन दोनों को ही कॉन्ग्रेंट करो और सी पी सी टी से प्रूफ कर दो. ये तरीका है इसका. तो पहले तो ये गिवन पार्ट्स जो हैं वो हमारे लिए नेसेसरी हैं. क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि इन्हीं से हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूफ होगी. लेकिन अब आपने ये नोटिस करना है इस केस में यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि यही गिवन पार्ट यूज़ होंगे और उसी को हमें यूज़ करना है टू प्रूव द कॉन्ग्रेंसी. ज़रूरी नहीं. जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आई विल बी यूजिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड आई विल बी यूजिंग द अदर ट्राइंगल विच इज ए डी ई. क्यों यूज़ कर रहे हैं ए बी सी और ए डी ई में? क्यों? इसलिए क्योंकि ए बी सी में मेरा बी सी एग्जिस्ट करता है और डी ई मेरा ए डी ई में एग्जिस्ट करता है. दैट्स वाई आई एम यूजिंग दीज टू ट्राइंगल्स. तो सबसे पहले आई कैन यूज द गिवन पार्ट हियर एज ए सी इज इक्वल टू ए ई. अब ए सी और ए ई को क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे? क्योंकि ए सी किसका पार्ट है? ए बी सी का पार्ट है. और ए डी ई का पार्ट कौन है? ए ई है. सो एज वी कैन सी दे बोथ आर equal, so I can write in the under the triangle ABC and triangle ADD. ठीक है, ये वाला स्टेप तो हमारा खत्म हो गया. अब दूसरा स्टेप, दूसरी चीज क्या लिखे हम इसमें यहाँ पे? तो यार हम BAD और EAC नहीं लिख सकते क्योंकि जो ट्राइंगल मेरा है, मेन ट्राइंगल जो है वो ABC है. तो ABC में पूरा BAD तो आ नहीं रहा और एंगल EAC भी इसका पार्ट नहीं बन रहा दूसरे वाले ट्राइंगल का जो हमने लिया है. कौन सा लिया है? ADE. अब मेरे को ये कोशिश करनी है कि दोनों में कुछ ऐसा ऐड हो जाए ताकि हमारे दोनों का एंगल एग्जिस्ट करे ABC में और ADE में. तो इसमें एक छोटा सा अगर ट्रिक है कि बीच में एक ट्राइंगल है जो कि दोनों के कॉमन है. ये वाला, ये देखो, DAC. अगर मैं DAC दोनों में ऐड करूं तो देखना कि क्या बदलाव आता है. दोनों तरफ मैं क्या कर रही हूँ? DAC ऐड कर रही हूँ. अब ध्यान से देखना, अगर BAD में आप DAC ऐड करोगे तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट इज BAC. आपको एंगल क्या मिल जाएगा? एंगल BAC. अब यहाँ पे अगर आप देखो इस तरफ तो ये पूरा बन गया ना, और ये इसका नाम क्या आ जाएगा? EAD. जो BAC है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? ट्राइंगल ABC में. और जो EAD है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? ट्राइंगल
ADE में। तो what you will write is BAC is equal to EAD। तो क्या लिखोगे इसमें आप, that proved from, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। इसको आपने साइड पे करके दिखाना है कि हाँ हमने उसको इक्विवेलेंट प्रूफ किया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि DAC हमने दोनों तरफ ऐड किया और हमारे पास दो न्यू एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। क्योंकि हमें यार कोशिश ये करनी होती है कि ऐसे पार्ट्स ले कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एग्जिस्ट करें, ठीक है। अब थर्ड चीज आपकी क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये तो दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है ना, जैसे ए बी सी में ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और ए डी में ए डी एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये भी गिवन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी हियर, इट इज एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दे आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ आफ्टर इट व्हाट यू कैन राइट इज बी सी इज इक्वल टू डी। कौन सी प्रॉपर्टी है यार, अगेन बाय CPCB. So yes, this is the answer for the sixth one. Now we'll be moving to other question. Let's start with question number 7. It says AB is a line segment and P its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to ABE and EPA is equal to DPB. Show that triangle DAP is congruent with EBP. तो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ था दैट P is its मिड पॉइंट। अगर यार ए बी का मिड पॉइंट P है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी और पी बी आर इक्वल। सो आई विल फर्स्ट राइट ए पी इज इक्वल टू पी बी। वाई, बिकॉज एज पी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। और क्या गिवन पार्ट है हमारे पास, और हमारे पास है कि बी ए डी किसके इक्वल है, ए बी ई के। और दूसरा गिवन पार्ट क्या है हमारा, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। तो ये गिवन पार्ट है हमारे सारे। अब हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो तीन चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी इसका मतलब इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। अब दूसरा एंगल कौन सा लिया जाएगा यार इसमें, आई विल राइट दिस वन ना। ये पूरी तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों एंगल्स, तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ए पी इज इक्वल टू ई बी ए, ठीक है। ये दोनों भी हो गए, गिवन से ही आ गया ये हमारा। और थर्ड वाला पार्ट नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जिस पर डबल मार्क हुआ हुआ है वो क्या पूरे ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ये देखो ए डी पी में क्या मेरा ये पूरा एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना। ये भी ऐड होना चाहिए, ये जो बीच में है ई पी डी, दोनों तरफ आपका क्या ऐड होगा यार, ई पी डी ऐड होगा, तब जाके आपको एक न्यू एंगल एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। जैसे ई पी ए और डी पी बी हमें दिया हुआ है ना इक्वल, बीच में कौन सा एंगल ऐड होगा दोनों तरफ, इट वुड बी ई पी डी, दोनों तरफ ऐड होगा, ठीक है। डी पी बी में भी ऐड होगा ई पी डी और ई पी ए में भी ऐड होगा ई पी डी। तो आपका एंगल कौन सा बन गया लेफ्ट साइड वाला, इट इज ए पी डी। और राइट साइड वाला कौन सा एंगल बन गया आपका मिला के, ई पी बी, ठीक है। तो आप इसको भी लिख दोगे दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये बिल्कुल 6 क्वेश्चन जैसा था, क्योंकि वहाँ पे भी हमने देखा कि वी हैव टू ऐड समथिंग देयर, और इसमें भी हमने देखा कि हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ा ताकि हम क्या कर सकें, दो एंगल्स ले सके जो उस ट्राइंगल में एग्जिस्ट करें। बाहर वाले एंगल्स हमें नहीं कंसिडर करने, जो मर्जी कर लो, हमें ऐसे दो एंगल्स लेने हैं जो पूरे में एग्जिस्ट करें, ना कि आधे आधे, ठीक है। तो ये एस से कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना था, दैट ए डी इज इक्वल टू बी। अब ए डी किसके इक्वल है, बी के। क्यों भाई, बाय सी पी सी डी, क्योंकि हम ट्राइंगल तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कर ही चुके हैं, तो उसके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, विच इज ए डी इज इक्वल टू बी। So that's your answer for the seventh one. Now moving to the eighth question.
Let's start with the question number 8. Here it says in triangle ABC, right angle triangle ABC, right angle at C, M is the hypotenuse of AB, C is joined to M and produced to D such that DM is equal to C. अब DM किसके इक्वल दिया हुआ है हमें CM के, और पॉइंट D is joined to point B, D और B को ज्वाइन कर दो, शो दैट ट्राइंगल AMC is equal to BMD। पहले तो हमें ये वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। सो आई विल बी टेकिंग ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMT। अब इसमें गिवन पार्ट क्या होगा हमारा, फर्स्ट आई कैन राइट इज AM इज इक्वल टू BM। वाई, बिकॉज एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AM BM के इक्वल हो गया। दूसरी चीज आप क्या ले सकते हो, DM इज इक्वल टू MC, क्योंकि ये तो गिवन ही है। और थर्ड चीज आप क्या ले सकते हो, दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर देयर, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस वन। तो आपका एंगल DMB इज इक्वल टू AMC, vertically opposite angle. Now what you can write after it is that they are congruent, by which congruency, it will be by SAS congruency। SAS congruency हो गई आपकी, और तो एंगल्स कौन से इक्वल हो जाएंगे हमारे, आई कैन राइट दैट ACM इज इक्वल टू BDM बाय CPCD, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स जब हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो उनके दो एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट केस में हमें क्या प्रूफ करना है, दैट DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाले एंगल को हमें 90 प्रूफ करना है। अब यार अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो लाइन है AC और DB, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारे जो DBC है और जो ACB है, दैट मीन्स दे आर alternate interior angle, alternate angles they are DBC and ACB, को इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं हमारे, और इनका सम क्या होता है यार, DBC प्लस ACB इज को इंटीरियर, सो 180 इज द सम। तो अगर ACB आपका 90 है तो DBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट वुड बी 90 डिग्री, राइट। तो बस सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में है आपके पास ट्राइंगल DBC इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन दोनों को क्या प्रूफ करना है हमें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये हो गया ट्राइंगल और ये हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे आप इसकी, फर्स्ट यू विल राइट एज DB is equal to AC, so this is given। या आप गिवन ना लिख के इस केस में क्या कर सकते हो, लिख दो, क्योंकि दिया नहीं हुआ हमें ये गिवन, तो हम क्या कर सकते हैं यार, अभी हमने ये फर्स्ट वाले केस में क्या प्रूफ किया था, AMC और BMD को ना, तो यहाँ पे ये बाय CPCD ये भी लिख सकते हो कि DB किसके इक्वल है यार, इट इज इक्वल टू AC, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में बाय CPCD। सो प्रूव्ड इन पार्ट 1, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स इक्वल है उनके पार्ट्स भी इक्वल होते हैं बाय CPCD। सेकेंड चीज आपकी क्या रह सकती है इसमें, DBC 90 है और ACB 90 डिग्री है, ठीक है, ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस क्या होगा यार आपका, DC इज इक्वल टू BC, इट इज कॉमन, ठीक है। सो या व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी हियर अगेन इज SAS कॉन्ग्रुएंसी। फोर्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है दैट CM इज हाफ ऑफ AB। तो देखो यार DC हमारा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू AB, और DC को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, DM प्लस MC इज इक्वल टू AB। अब देखो DM किसके इक्वल है यार, DM इज इक्वल टू AM, और MC को अगर हम MC रखें तो MC रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे AM किसके इक्वल है हमारा, इट इज इक्विवेलेंट टू CM, तो CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। CM प्लस CM कितना हो गया आपका, 2CM, क्योंकि DM इज इक्वल टू MC, आई कैन डायरेक्टली राइट वैसे MC, आई एम रिमूविंग द सेकेंड लाइन ऑफ इट, ठीक है। DM क्योंकि किसके इक्वल है, MC के इक्वल है, तो MC को मैंने MC रखा,
So I am writing MC plus MC as 2 cm. So T is 2 cm would be equal to cm is equal to half of AB. Okay. So yes, this is the answer for the 8th one. Now we move to the next exercise in next video, which is 7.2.